बात हुई है, प्लीज़ इसे अपना सपोर्ट दिखाएं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ऐसे बात कर रहे होंगे। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे को भी मतलब मैं तैयारी करके जाता था उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ के जाता था। तो वो जो फर्स्ट डे थॉट आई थी, क्या उसी दिन हमने काम स्टार्ट कर दिया था? कैसे शुरुआत कैसे हुई कि यार अपन जाके यहाँ पढ़ाएंगे? यार यहाँ बहुत लोड है, मैं अच्छा खासा ऑफलाइन में टीचर था, ऐसा था वैसा था, हम कहते हैं छोड़ दो। एक कोर्स इंपॉर्टेंट है सर, निकाल देते हैं इसको भी। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि व्हाट स्टेड विथ मी वाज फिजिक्स। खराब टाइम बहुत ज़्यादा देख लिया लाइफ में बचपन में, और इतना ज़्यादा खराब देख लिया कि मतलब समटाइम्स आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। हाँ, एक मेरा फेज चलता था कि मेरे को एक्टर बनना है, ठीक है। सर का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है? होती सब की है, बताता कोई नहीं। कोई नहीं है ये भी। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पंजर मेरी शार्प। तो मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे यार वहाँ, मतलब मेरे भी ड्रीम्स थे कि और बड़ा करना है लाइफ में। सर आजकल का जो बच्चा है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप को कैसे बचा के चले? आई थिंक ऑनलाइन स्कूल्स होंगे, वर्चुअल स्कूल होंगे, और ये चीज़ें बहुत तेजी से होंगी। तो हम पर मंथ 20 to 25 लाख खर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल, और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल फिजिक्स वाला सर के नाम से जाना जाता है। सर को आप सब ऑलरेडी जानते होंगे, और आज हम डीप डाइव कर रहे होंगे कुछ ऐसे डोमेन्स के अंदर, इनके लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें हम खोद रहे होंगे जो कि शायद पहले कहीं पे हमने डिस्कस नहीं करी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो सबसे पहले हाय अलग सर, कैसे हो आप? हेलो अमन भाई, आई एम गुड। आपकी क्या हाल? एकदम बढ़िया। और सर ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी डिमांडेड वीडियो था, और आज हम दोनों काफ़ी खुल के ऐसे बात कर रहे होंगे। एंड सबसे पहले सर थैंक यू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और समय निकालने के लिए। अरे नहीं भाई, थैंक्स टू यू ऐसे इनवाइट करने के लिए। सर हमने पूरी जो टीम थी अपनी कक्षा की, मैंने कहा कि ओके पॉडकास्ट होने वाली है, क्वेश्चंस इकट्ठा कर लेते हैं क्या क्या पूछना है सर से। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सही क्वेश्चंस भी हैं उसमें, काफ़ी डीप डाइव क्वेश्चंस भी हैं। सही तो है। शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछते हैं। आप की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आप कहाँ टाउन में पैदा हुए थे और कहाँ से आपने स्कूलिंग करी? मेरा पूरा सब इलाहाबाद से, मतलब सब कुछ जो किया है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में ही मतलब आई वाज बोर्न इन इलाहाबाद, आई वाज रेज्ड इन इलाहाबाद। मेरी बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद में एक है, आईसीएसई बोर्ड पे स्कूल है, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है। तो यहाँ तक तो पूरा यही था। उसके बाद कॉलेज फिर मेरा कानपुर में था, लाइक तो यही है। आपका किधर? दिल्ली का है आपका, लाइक कंप्लीट? सब मैं वैसे राजस्थान का हूँ, बट स्कूलिंग पूरी की पूरी दिल्ली से हो रखी है मेरी। तो वो पापा की जॉब इधर थी तो इधर ही आ गए, फिर तो बस 3-4 स्कूल बदले और बस वही। सो ये जो चीज़ थी कि यार टीचिंग के अंदर मुझे आना है, ये पहला कीड़ा कब जागा आपके अंदर कि यार अपने को तो पढ़ाना है? पहला कीड़ा लाइक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्लास 8 से स्टार्ट कर दिया था। ट्यूशन घर पे आते थे, पढ़ाते थे। थोड़ी फाइनेंशियल नीड थी इसीलिए स्टार्ट किया था बेसिकली, और बहुत इंटरेस्ट नहीं था। पर जैसे ही पढ़ाया मजा आने लगा, ठीक है, पढ़ाने में। तो हमको समझ में आया कि हम चीज़ों को पढ़ के अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा बता ले रहे हैं, मतलब उस टाइम हमको ऐसा लगता था। फिर 10th क्लास में हम अपनी स्कूल जाते थे, उसके बाद साइकिल से एक बच्चे को घर पे जाते थे पढ़ाने। तो फिर उसके घर से बड़ा एप्रिसिएशन मिल गया। आई थिंक उनका घर वाले बहुत बड़ा क्रेडिट रखते हैं हमको टीचर बनाने के लिए। उन्होंने इतना चढ़ा दिया मुझको कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, ये वो एकदम। और तो मेरे को बड़ा फील होने लग गया। और फिर मेरे को भी मतलब मैं तैयारी करके जाता था उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ के जाता था। तो ये सब हैबिट मेरी 10th में डेवलप हो गई। फिर क्लास 11 में मैं कोचिंग पढ़ाने लगा, ठीक है, एक छोटी सी कोचिंग इलाहाबाद में, वहाँ 4-5 बच्चे थे। मैंने 9th क्लास का ग्रेविटेशन पढ़ा दिया था उनको जाके, मुझे अभी भी याद है। क्लास 11 और 11th में हम लोग तगड़ा ग्रेविटेशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो 9th का तो वो छोटा सा रहता है, तो चूज़ों को पढ़ा दिया मैंने बढ़िया एकदम। तो वो एकदम अरे 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 रहता, फिर इस तरह से था। फिर मतलब डिसाइडेड था। फिर मैंने एक क्लास 12 में अपनी मैथ्स की किताब थी घनश्याम तिवारी की, मैंने उसके आगे लिख दिया था कि बाई 2015 आई विल बी द ग्रेटेस्ट मैथ्स टीचर ऑफ इंडिया। एकदम खुला कि बनना है एकदम, लाइक। तो मतलब बहुत ही ये था ना कि वही चीज थी, एकदम रस्सी पे एकदम मेरा लिखा होता कि करना तो मुझे है, इसके सिवा कुछ करना नहीं, एकदम बहुत ही डन था। हाँ, एक मेरा फेज चलता था कि मेरे को एक्टर बनना है, ठीक है, वो भी एक बचपन का सपना है। ड्रामेटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है थ्रू आउट स्कूल लाइफ, थ्रू आउट कॉलेज लाइफ, और उसमें काफी अवार्ड्स मिले मेरे को लगातार। पर टीचर का था मतलब, लाइक फिर कॉलेज में भी गया तो मैं डिसाइडेड था कि पढ़ाऊंगा ही। चलो सर, ये आपने सही चीज बताई। आज आप एक डायलॉग नहीं, नॉट लाइक मिमिक और समथिंग। आई विल अपलोड सम ऑफ द क्लिप्स। मैंने मतलब ऐसे कुछ क्लिप मैं कभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, मैंने कॉलेज वॉलेज में कर रखा है काफी।
आई So, होप कॉलेज में favorite आपने भी actor? काफी कुछ कर रखा होगा। मैंने कोशिश की, ड्रामेटिक्स तो मेरा स्ट्रांग नहीं है, फिर थोड़े रैप वगैरह लिखने मेरे को पसंद है, अच्छा तो अच्छा अच्छा। रैप ओह रैप ओह। वगैरह लिख देते हैं, तो कब गाना रिलीज वाना कर गा रहे हैं आप लेते पहला रैप? लाइक हैं। सर रैप एक दो तो गा भी रखे हैं, और एक आध पे अभी चल रहा है। सर जैसे 10वीं क्लास में बच्चा होता है, 11वीं क्लास में बच्चा होता है, हम्म। तो उसके ऊपर कुछ ऐसी लाइनें लिख रखी हैं। 11वीं क्लास थी, कॉपी मेरे पास थी, उम्र थी कच्ची और पेंसिल मेरी शार्प थी, पैंट थी ऊपर, नीयत मेरी साफ थी, पेंसिल मेरी दूर, और इस प्रकार से है सर, वो अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है वो। बहुत सही। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन? फेवरेट नहीं है, मतलब ना ऐसा है कि किसी किसी का पार्ट अच्छा लग जाता है कहीं कहीं पे, कि कहीं पे इसने बहुत अच्छा काम कर दिया, कहीं यार इसने हाँ। क्या तो मोमेंट क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए मतलब ऑफ कोर्स मतलब अगर इंडियन एक्टर्स में आप देखो तो नवाज भाई हो गए, इरफान खान हो गए, है ना, संजय मिश्रा हो गया, के मेनन हो गया। मतलब आई लाइक दैट मेथड एक्टिंग पीपल, मतलब जो जो मेथड एक्टर्स, ड्रामा बैकग्राउंड से आए होते हैं ना, लाइक हाँ, मतलब तो थिएटर से नाशुद्दीन आके, शाह और थिएटर से जो आए होते हैं, नाशुद्दीन शाह हो गया, तो इस तरह के ओम पुरी। सो ऑफ कोर्स इन लोग ज्यादा, है ना, तो जो एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं, जो ड्रामा दिखा रहे हैं एक्चुअल, तो उन्हीं लोग से इंस्पायर्ड रहते हैं हम। ये है। बाकी बचपन में गोविंदा भी फेवरेट था। व्हाट इज योर डायल नंबर? था बिल्कुल था। सर जैसे शुरुआत में आपने कोचिंग के अंदर पढ़ाया था, राइट? तो एक तरह से हम उसे मान लेते हैं, जैसे कि जिस हिसाब से बच्चे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो वो होते हैं कि ठीक है यार, हमें प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, कुछ बच्चे अपना सरकारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी मेन चीज होती है। तो मैं बोल सकता हूँ आपकी मेन चीज कोचिंग थी। फिर आपने सोचा कि ओके, हम एक साइड पार्ट स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ा के देखते हैं, फ्री ऑनलाइन हमें यूट्यूब ने सर्वर दे रखा है, हमें बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे कॉलेज के बच्चे भी सोचते हैं कि यार मैं साथ में एक सोलोप्रेन्योर बन जाऊं, या फिर ये मेरे पास बिजनेस आइडिया है, या फिर मैं ये अच्छा पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करके करूं। अच्छा अच्छा। तो वो जो फर्स्ट डे थॉट आई थी, क्या उसी दिन हमने काम स्टार्ट कर दिया था? कैसे शुरुआत कैसे हुई कि यार अपन जाके यहाँ पढ़ाएंगे? जो फर्स्ट ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन का पूछ रहे हो ना कम्प्लीटली? हाँ, ऑफलाइन में तो हम पढ़ा रहे थे, हमको 3 साल हो गए थे ऑफलाइन में। फिर हम ऑनलाइन में प्रदीप चेतपा सर के वीडियो देखते थे फिजिक्स में, ठीक है। तो एकदम हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मतलब बहुत रिस्पेक्ट। इस बात पे शायद हेट भी आ जाए, मेरे को हमेशा ये फील होता था कि हम इनसे अच्छा नहीं, बट हम पढ़ा ले जाएंगे, मतलब लाइक फ्रैंकली, है ना। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट हिम, मतलब एक फीलिंग आती थी। कई लोग को ऑनलाइन देखा तो हमको लगा यार हम भी इतना तो पढ़ा ही रहे थे कोचिंग के अंदर, हम इस चीज को ऊपर लेके जाए, है ना। तो फिर हम गए एक दिन रात को और कैमरा खरीद के ले आए कि वीडियो बनाएंगे, कैमरा लेके आ गए, ठीक है। फिर समझ में आया कि सिर्फ कैमरे से वीडियो नहीं बनता भैया, बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर ट्राइपॉड खरीद के ले आए, फिर कैमरा ट्राइपॉड ले आए, 15 मिनट में वीडियो बंद हो जा रहा है, 15 मिनट ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। तो फिर इस तरह से स्ट्रगल था। तो जिस दिन पहला थॉट था उस दिन नहीं स्टार्ट होता है काम, आपको स्टार्ट करना पड़ता है। आप अपने ऊपर ना एक लोड रख दो, आप एक लोड ले, पेन ले लो। जैसे मैंने कैमरा उठा के ले आया ना, तो मेरे ऊपर पेन हो गया, या लेके आया तो करना पड़ेगा। फिर ट्राइपॉड लेके आप करना पड़ेगा। फिर मैंने जैसे घर पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक ब्रॉडबैंड नहीं था मेरे घर पे, तो हमने ब्रॉडबैंड लगवाया कि मुझे वीडियो बनवाना है। तो मैंने इतना हल्ला मचा दिया अपने दिमाग के अंदर कि मुझे वीडियो बनाना है, इतने प्रॉप्स कलेक्ट कर लिए कि करना तो पड़ेगा ही तुमको, लाइक, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। बट कैमरा भी ऐसे ही 5,000 का लिया था, ट्राइपॉड भी, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आई डोंट मतलब सजेस्ट एनीवन इन एनीथिंग। तो कैमरा भी मेरा 5,000 का एक छोटा सा कैमरा था, ट्राइपॉड भी नॉर्मल सा लिया था, ठीक है। ब्रॉडबैंड भी बहुत ही हल्के नेट का था, ऐसे नेट का था कि रात को लगा के सो जाता था और सुबह उठता था तो अपलोडेड रहता था। बट यू हैव टू स्टार्ट इट। हाँ, आइडिया आने पे कि आइडिया आया तो फर्स्ट डे में आप कुछ एक्शन लो। हाँ, द प्रॉब्लम विद पीपल इज पीपल ऑलवेज थिंक दैट दे हैव टाइम, करेंगे इसको। मैं कई दोस्तों से बात करता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ भाई, मेरा ये प्लान है, और वो 3-4 साल से एक ही लाइन हमेशा बोलते रहते हैं कि मैं ये करूंगा। मैंने कहा भाई कर, स्टार्ट तो कर। शायद लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत बेइज्जती हो जाएगी उस काम को करके, ये भी फील होता है उनको। हम लोग के स्टार्टिंग के वीडियो देख लो, हम लोग ने सारी बेइज्जती कराई है अपनी। मैंने लड़कियों की आवाज में एक पता है वीडियो कौन सा बना दिया था, आई विल टेल यू द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स करके। वो ऐसा है, बट लर्निंग है, मतलब सो फर्स्ट डे तो प्रो नहीं हो सकते, आपको टाइम तो लगता ही है स्किल को एक्वायर करने में और उसको मास्टर करने में। सही, आप जिस दिन स्टार्ट करोगे उस बाद उतना टाइम आपको लगना ही है ना यार। तो अभी स्टार्ट करो, वरना फिर जी लो फिर एवरेज लाइफ, और क्या। फिर कुछ रिस्क नहीं लेना है तो फिर और क्या। सर तो ठीक है, हमने लगभग 2015 में सर आपने स्टार्ट किया था अपना। हाँ, ट्रू 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 ट्रू। सो 2015 में जब आपने शुरू किया तो आपका एक टिपिकल डे क्या होता था सर? कि मतलब हम दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो
मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चीज होती है सर डर्ट में जिन रहना, कि शुरुआत के फेज में आप ये नहीं देखते कि आप खाना कब खा रहे हो, आप सो कब रहे हो, या फिर चलो आपने अगर शेड्यूल भी अपना फिक्स कर लिया तो मेन आपका अल्टीमेट गोल वो डर्ट में रहे हो सर आप, वो भाई प्रोसेस। तुमको ये पता होगा कि सच्चाई ये है कि हम लोग आज भी डर्ट में ही रह रहे हैं, पता नहीं फेज खत्म ही नहीं हो रहा है, और सर इनवेन वो हर होता ही साल नहीं। बढ़ता जा रहा है वो फेज, हमको तो ऐसा फील होता है। पर्सनल लाइफ और हेल्थ कोशिश तो करते हैं ध्यान देने की, बट हाँ कहीं ना कहीं काम इतनी प्रायोरिटी पे चला गया है कि डर्ट तो बढ़ती जा रही है लाइफ में। इनिशियल डर्ट भी काफी थी, हाँ मतलब इनिशियली सर स्ट्रगल तो एंजॉय होता कर रहे है। हो आप उस डर्ट को? हाँ मतलब देखो हाँ। अब ये है, अब इतना डर्ट है, अब मैं किसी दिन बैठ जाता हूँ मम्मी के पास कि यार यहाँ बहुत लोड है, मैं अच्छा खासा ऑफलाइन में टीचर था, ऐसा था वैसा था, मम्मी कहती छोड़ दो। मैं कहता हूँ नहीं ये तो नहीं, छोड़ छोड़ थोड़ी दे सकता हूँ, यही यही तो मेरा काम है। अभी एक दो दिन क्लास ऑफ हो जाए तो अपन को उठ के आ जाएंगे अपन वीडियो बनाने, कुछ तो करें भाई, अंदर से आता है अपने। सर आप 2-3 दिन वीडियो मत डालो, आपके एंजाइटी होने लग नेसेसरी जाएगी। पेन है, हमें जैसा हाँ लगता है ये हाँ नेसेसरी हाँ पेन है, चाहिए भी और हाँ, होता भी है, खाना फिर खाना करना हो है। गया अब। हाँ करना भी है और परेशानी भी है। हाँ एंजॉइंग, ऑफ कोर्स एंजॉइंग, एट द एंड वी आर एंजॉइंग इट, ऑफ कोर्स। सही है सर, रिलेशनशिप हो गया, करना भी है, पेन भी है। हाँ यू आर मैरिड टू योर वर्क, सीरियसली मतलब। समटाइम्स यू हेट इट बट मोस्टली यू लव इट। हाँ समटाइम्स यू सर डू हेट इट ऑफ अब कोर्स। टॉपिक छिड़ गया तो टीम में से किसी एक बच्चे ने पूछा कि ओके भाई सर का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है? या मुझे किसी ने लगता है ना, तो तुम कि बताओ, अभी तुम अभी इनके लिए। कॉलेज से आए हो, तुम्हारे पास ये सब कहानियां ज्यादा होगी, हम लोग तो मतलब बुढ़े हो गए ये सब चीजों के लिए अब, लाइक हाँ सर, तुम्हारे ये पास तो सही है, ये सब ये जो कहानियां आपने तो बहुत होगी तुमसे। ये जो रिफ्लेक्ट किया है ना अपने एकदम से क्वेश्चन को वापस मेरी तरफ, बाउंसर। तो फिर थी ये क्या? है। नहीं नहीं सर, हाँ हम गाय आदमी सर, शरीफ आदमी हमारा सर नहीं था वैसा कुछ, और अभी भी होती सब की है, बताता कोई नहीं। कोई नहीं है ये भी। मतलब आपका है सर। ऑफ कोर्स एक एवरेज इंसान की तरह हाँ वैसे ही लाइफ रही, मतलब ऑफ कोर्स मतलब लोग मिले, लोग रहे, फिर आप उनके साथ सपने देख लेते हो कि पूरी लाइफ बीतेगी उनके साथ, देन दे गो अवे, फिर कोई और मिलता है, फिर आप सपने देखते हो, फिर वो नहीं है मुन्ना भाई का, फिर अगले दिन मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, फिर वापस लाइफ स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक ये पार्ट है, और है पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि व्हाट स्टेड विथ मी वाज फिजिक्स, सब चला गया मेरी लाइफ से। मतलब अब यहाँ तुमने पूछ रहा है तो बता दूं, मतलब एक तो बहुत ही गंदा, अब यार बच्चों के साथ होता है, मैं इसलिए बोलता भी हूँ, जैसा वो फील करते हैं ऐसे ही मेरा भी एक तो बहुत ही गंदा मतलब फेज आ गया था कि यार ये क्या हो गया लाइफ में, अब मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिन, तो वाला हाल था। और उस टाइम इंसान किसी की सुनता नहीं है, मैंने ये भी देखा है। ये भी है सर। कितने लोग आगे समझाएं कि ये भाई ऐसा होता है, माँ बाप समझाएं, मतलब हाँ किसी की नहीं सुनता इंसान, वो समय के साथ इंसान खुद ही सीखता है। आई थिंक इंसान को अपने सर काम में इतना प्यार अगर हो जाता है ना, तो फिर चीजें साइड में, लाइफ में बाकी चीजें साइड हो जाती हैं, लाइफ में साइड वो में तो सर एक पैरेलल लाइफ चलती है आपकी बस। कहावत भी है सर, सारी चीजें चली जाती हैं, आपका काम आपके पास रह रह जाता है। जाता है, ट्रू ट्रू। मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पीछे, हाँ। नाइस सर। हाँ है। मैं सर जिस दिन इलाहाबाद आऊंगा ना उस दिन खोदूंगा अभी, ऐसे तो बच्चों के सामने ज्यादा नहीं। हमको लग रहा है बच्चों फिजिक्स के लिए इतना वाले। ही काफी है, बच्चों के लिए मतलब इसमें एक हाँ ये बात थी कि अगर बच्चों को लगता है कि उनका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है और वो उससे उभर नहीं सकते, तो आई एम टेलिंग यू उभर सकते हो, बस आप काम करना स्टार्ट कर दो। इंसान क्या होता है उस चीज उस फेज में घुसा रहता है, निकलना नहीं चाहता उससे बाहर, ओ गान में वो ईयरफोन लगा के वही वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, उसी को और एम्पलीफाई किया जा रहा है अपने दुख को। अब दिन भर आप सोचोगे तो और दुखी ही होगे। जैसे ही गुलाबी आप आंखें काम जो करना तेरी देख स्टार्ट ली। करोगे फोर्स करके खुद को, और एक दूसरी जगह से आपको खुशी मिलना स्टार्ट होगी, आप उधर डाइवर्ट हो जाता है आपका टेंशन। सही कह रहे हो। तो मैं तो सिंपल, आप पहले खुद को बुलंद बनाओ तो बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो अपने पास आने लग जाती हैं। नेहा को घुमाना ही है तो पापा के पैसे पे क्यों घुमाए, क्यों 20 रुपए का समोसा खिलाओ, 200 रुपए का शेक पिलाओ कोई अच्छा सा। खुद पहले आप एक लेवल पे आओ। और आज के दिन से मेरा मानना है कि सारी चीजें इम्पोर्टेंट भी हैं, कि आप जो अदर जो हम बोल सकते हैं जनरेशन बोल रहा हूँ, जेंडर है, उसको आप समझो। पर 11वीं 12वीं के हो तो मत समझो। मतलब वो चीज़ कॉलेज के लिए छोड़ देना थोड़ी सी, अभी तो फोकस करना है हमें पढ़ाई पर। सही पर बात है। जैसे सर पुराने ज़माने में क्या होता था कि अरेंज मैरिज हो जाती थी जैसे, और जैसे सारे केसेस में तो नहीं पर मेजोरिटी अगर मैं अपने ऑफ कोर्स अराउंड सराउंडिंग ऑफ में कोर्स ऑफ देखें कोर्स तो ऑफ कोर्स। एक ही अर्निंग मेंबर होता था।
यूजुअली जो कि फादर होते थे और मदर हाउसवाइफ होती थी। तो उस टाइम ये थोड़ी एक खराब सी चीज है, बट ये एक फैक्ट है कि थोड़ी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती थी, तो आपकी हैप्पीनेस फर्स्ट नहीं होता था। आज के दिन लड़का लड़की दोनों अर्न कर रहे हैं और वो इक्वल हैं, तो ऐसे में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है कि क्या अगला बंदा रिस्पेक्ट करता है, अंडरस्टैंड कर रहा है, हैप्पीनेस है। तो ऐसे में वो चीज़ तभी चल पाती है जब आपने उस फेज के थ्रू गए हो, जब आप कभी बेंड हो रहे हो, वो कभी बेंड हो रहे हो। आप अपनी बाउंड्री सेट करो, डोमेन सेट करो, क्योंकि ये मेरा सेक्टर, ये आपका सेक्टर। और वो फेज भी आज के दिन एक कोर्स इंपॉर्टेंट है सर, निकाल देते हैं इसको भी। ये पता है, ये कोर्स छुपा हुआ मेरे पास है। द कैरेक्टर बबीता आई यूज इज बेसिकली, मतलब जो उसका बेसिक डिजाइन था हंसी मजाक में हुआ था, फिर जो उसका कैरेक्टर में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं उसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही बिल्डअप करता हूँ। मतलब मेरे को जो चीज बोलनी होती है लड़कों से कि ये चीज गलत है, वो मैं बबीता के थ्रू बोलता हूँ कि बबीता कह रही है ऐसा नहीं करना चाहिए, बबीता के अकॉर्डिंग इस तरह से लड़कियों का हर टाइम मजाक कराना गलत बात है। जैसे मैं भी कई बार, या देखो है तो उसी जनरेशन से, जोक्स भी वही सुन रखे हैं, तो गलती से कहीं ना कहीं क्लास में ऐसे जोक निकल जाते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब, हाँ मतलब एंटी फेमिनिस्ट हो जाते होंगे कहीं ना कहीं, कि लड़कियां ऐसा मेकअप करती हैं, मतलब स्टीरियोटाइपिंग। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकलता है रियलाइज मैं मिस्टेक, में बोलता हूँ बबीता मना कर रही है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, गलत बात है। वो तुम्हारा पॉइंट बहुत सही है कि हाँ पहले ना एक ही अर्निंग मेंबर होता था तो वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाता था, ट्रू, बाकी लोग उसके अराउंड होते थे। अभी तो सब बराबर हो गया यार आज के दिन तो सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बट हमें लग रहा है अमन भाई ना, ये बराबरी भी ना हम और आप बात कर रहे हैं, मुझे भी अभी भी लग रहा है कि मेजोरिटी में अभी भी ये बराबरी नहीं आई है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज है सर। पर जैसे आज के दिन जो बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो काफी ज्यादा अवेयर हैं अब समझ रहे हैं चीज को लेके। ट्रू अब समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का भी है सर इसमें काफी, क्योंकि वो बच्चे देखते हैं, चाहे वो एक टीवी सीरीज से ही समझ रहे हैं कुछ बेसिक चीजें। सर आप मूवी से भी सीख जाते हो, समझ तो रहे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ हाँ, रही है ओवरऑल मतलब ये तो है कि सिनेमा का लेवल भी बढ़ा है, इन सब चीजों ने भी अफेक्ट किया है, समझाया है लोगों को। सर जैसे कि आपके टाइम में, अगर आप स्कूल टाइम में होते होंगे तो ऐसे होता था कि हम कूड़ा फेंक देते थे। मेरे टाइम में वो चीज थोड़ी कम हुई थी। मुझे लगता है आज के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं फेंकते, वो या तो उसी जेब में काफी एक सिग्निफिकेंट, हाँ बिल्कुल, बहुत चेंज हो गई जनरेशन, बैग में डाल लेंगे और फिर डस्टबिन के पास फेंकेंगे, चाहे अंदर ना फेंके पर पास फेंक देंगे उसके कि ठीक है। इनफैक्ट मेरी मम्मी कहती है कि ये तो गलत ही फैल रखा है कि आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरी मम्मी कही आजकल के बच्चे पे मतलब सीनियर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है, इतनी सी बात है, पहले पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। होना भी चाहिए सर। हाँ, थोड़ा सा आपको एक चीज, बेसिक से रूल्स होते हैं, आपके पेरेंट्स जो कहते हैं वो उनसे ज्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता, राइट। वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो और 11वीं 12वीं तक तो मेरा मानना है सर, जब तक व्यक्ति 18 साल का नहीं होता उसकी उम्र है 0, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी। तो अगर मैं 23 साल का हूँ तो मैं हूँ 5 साल का। और उसी प्रकार से पापा कहते हैं अभी तो बेटा तुम पैदा हुए, मैं कहता हूँ हाँ वो बात तो सही है, अभी तो पैदा ही हुए। तो आप अपने पेरेंट्स की सुनो। और एक चीज है कि सोसाइटीज ने कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते। मेरा मानना है जो चीज आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी, या जिस चीज को आपने खुद वैलिडिफाई नहीं करा, या आपके किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पे आप 100% ट्रस्ट करते हो, वो बाउंड्री मत बनाओ। क्योंकि अगर आप बहुत सारी बाउंड्रीज अपने शोल्डर पे लेके भागोगे तो भाग नहीं पाओगे, आपको बैग उतारना पड़ेगा। आपको नई बाउंड्रीज, जैसे आपने मैथ्स की बुक पे लिखा कि मेरे को 2015 में मैथ्स का सबसे बड़ा टीचर बनना है। अब मान लो आपको बचपन से बोला जाता है यार तुम तो नहीं, तुम तो ऐसा तो करो, हम ये करते थे, तुम बस इतना जा सकते हो। काफी घरों में सर ऐसा ही होता है कि मैं 1 रुपया कमाता हूँ, तुम 1.25 रुपया कमा लो, इतनी होती है। मेरे को ड्रीम्स देखने की बहुत ज्यादा आजादी दी मेरे घर वालों ने। और मेरे को लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पे मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने मतलब पीछे सपोर्ट किया। मतलब टाइम्स ऐसे हुए कि मेरे पास बैंक का 5,000 का लोन देने को भी पैसे नहीं थे, ऐसे भी ये सब पता नहीं। मेरी लाइफ में बहुत फेजेस है, ऊपर नीचे ऊपर, और मेरे को बहुत पसंद है ऐसी लाइफ, ट्रूली स्पीकिंग। आज मेरी लाइफ नीचे डिप करती है ना तो आई एम रेडी टू बाउंस बैक। मतलब देख रखा है इतना सारा देख रखा है, ऐसे उससे नीचे सर जा रखे हैं ना, तो हाँ, लेवल तो इससे बुरा क्या ही होगा, लाइक ऐसा भी फील होता है कि अरे यार ठीक है क्या हुआ था। तो ये था कि मतलब मेरे को तो इस ड्रीम्स देखने की बहुत, आज भी मेरे को आजादी है। मतलब आज भी मेरे को आजादी, आज भी मैं बोलूँ कि मैं कुछ और नया करना चाहता हूँ जिसमें शायद हो सकता हो कि मेरी जितनी भी आज तक की अर्निंग है सब इन्वेस्ट हो जाएगी, तो पेरेंट्स विल बी लाइक हाँ ठीक है। वो तो सर जिगरा है तभी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हैं। करेज तो चाहिए सर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपको आगे लेके जा रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सर आप बताइए इस पे। पहला करियर का और दूसरा आपका लाइफ पार्टनर कौन होता है। ये दो अगर आपने ठीक ठाक कर लिए तो लाइफ में बाकी तो सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कई लोग का इसमें अलग होगा, कि डिसीजन लेना फिर डिसीजन को निभाना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बहुत बड़ी चॉइस, देखो कई बार होता है कि एक तो सिंपल चॉइस होती है कि ए और जेड, या ना, मतलब 10 लेना है कि 5 लेना है, तो 10 लेगा इंसान। पर कई बार होती है चॉइस होती है कि मतलब कि 10 है कि 10.1 है कि 10.1111 रिकरिंग है। तो इस तरह की जब चॉइसेस होती है ना, एकदम फंसा होता है, तब दोनों ही डिसीजन सही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आपको एक डिसीजन को लेके एग्जीक्यूट करना होता है उस लेवल पे, कि आपने जो उसके पीछे सपना देख लिया था, डिसीजन के साथ आप जो गोल सेट किए थे, आप जा रहे हो उस तरफ की नहीं। और एक बार डिसीजन लेने के बाद यू हैव टू ट्रस्ट इट। अब आप दूसरे की तरफ मत भागो कि यार उसको भी ट्राई करते हैं, फिर किधर के नहीं। लाइफ पार्टनर में भी यही लगता है कि निभाना पड़ता होगा। लोगों को पता है, तो सुना है मैंने कि चूज करने के बाद निभाना